जी अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आप सुन ही चुके होंगे कि बड़ी खबर आ गई है और ये मनाजिर भी आप इस वक्त जो है वो अहाता अदालत में देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर जो है वो इलेक्शन शेड्यूल जारी करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इलेक्शन शेड्यूल जारी करने में रिलेक्टेंट था, आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जब ये पूछा गया कि इलेक्शन शेड्यूल कहाँ पर है तो वो कोई वाज़ेह जवाब देने से इनकारी थे। लेकिन ये अब बड़ा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है वो आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से कह दिया है कि वो 12 बजे से पहले इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी कर दें। अब 12 बजे से पहले इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा। इस वक्त ये मनाजिर आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिसाल यूसुफजई बात कर रही हैं, जिन्होंने रोस्टर पर आकर बात करने की जो है वो कोशिश की थी। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हर सूरत में रात 12 बजे से पहले इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी करना होगा। इलेक्शन शेड्यूल जब जारी होगा तो आज अगर इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा तो जो छठा दिन है वो कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख होगी और कागजात नामजदगी जमा होने के बाद कागजात नामजदगी जब जमा होना शुरू होते हैं तो पॉलिटिकल एक्टिविटी पूरे मुल्क के अंदर जो है वो शुरू हो जाती है। और अब आप देखेंगे कि पूरे मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो शुरू हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि कागजात नामजदगी अब जब आज इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस होगा उसके बाद कागजात नामजदगी वसूल करना उम्मीदवार शुरू कर देंगे और उसके बाद कागजात नामजदगी जमा होना शुरू हो जाएंगे। और इलेक्शन शेड्यूल इसलिए जारी नहीं किया जा रहा था कि इलेक्शन शेड्यूल जैसे ही जारी होता है तो मुल्क भर के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इसलिए शुरू हो जाती हैं कि जितने भी उम्मीदवार होते हैं वो इलेक्शन कैंपेन शुरू कर देते हैं। इलेक्शन कागजात नामजदगी जब वो जमा कराना जाते हैं तो उनके साथ उनके सपोर्टर्स होते हैं, वोटर होते हैं और काफ़ी चार्ज माहौल होता है। तो इसलिए इलेक्शन प्रोग्राम जो है इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं है। उनको अब से चंद जो है वो चंद मिनट ही अब आप कह सकते हैं जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि रात 12 बजे से पहले इलेक्शन शेड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी करना होगा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि क्योंकि ये एक बड़ा एक मामला था, पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन का सबसे बड़ा मामला था, इसलिए आप ये देख रहे हैं कि मीडिया के कैमरे रिपोर्टर्स लाइव जो है वो आगाह कर रहे हैं। ये इस वक्त जहाँ पर सूरत हाल है सारी जो आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर देख रहे हैं। और अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बड़ा हुक्म जो है वो जारी किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन शेड्यूल जारी करे। इलेक्शन शेड्यूल जब शुरू में ही सुप्रीम कोर्ट में आपने अगर लाइव देखा हो तो इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने और इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि 8 फरवरी को इलेक्शन करवाया जाए। लेकिन उस पर सारे बर्म ही हुआ कि आप अभी भी कह रहे हैं कि आप पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा, जब उनसे इलेक्शन शेड्यूल का पूछा गया कि इलेक्शन शेड्यूल कहां पर है, आपने ड्राफ्ट तो किया होगा, तो उसका भी कोई वाज़ेह जवाब उनके पास नहीं था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक मौके पर कहा कि इलेक्शन शेड्यूल कहां है, आपने ड्राफ्ट किया होगा, तो इलेक्शन शेड्यूल भी उन्होंने नहीं दिया और कहा कि जी हमारे पास है, इधर उधर फिरते रहे लेकिन नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा था कि हम जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के बाद जो है वो इलेक्शन प्रोग्राम जारी करेंगे, इलेक्शन शेड्यूल जारी करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें वो प्रोविजन दिखाएं, इलेक्शन एक्ट में दिखाएं कि इलेक्शन एक्ट में कहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो है वो पहले ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगे रिटर्निंग ऑफिसर्स की और उसके बाद आप जो है वो इलेक्शन जो शेड्यूल है वो जारी करेंगे। वो प्रोविजन नहीं दिखा सके। वो जब प्रोविजन नहीं दिखा सके तो उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब कैटेगोरिकल ये ऑर्डर कर दिया है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस मसूद शाह साहब ने कि आज रात 12 बजे से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन शेड्यूल जारी करना होगा। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के साथ ही तबले जंग बच जाएगा और इलेक्शन शेड्यूल जो है उसके जारी होने के जो छठा दिन जो है वो कागजात नामजदगी जमा होने का आखिरी की तारीख होगी। कागजात नामजदगी उसके बाद जमा होना शुरू हो जाएंगे और पॉलिटिकल एक्टिविटी मुल्क भर में शुरू हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत सारे डिमांड्स भी आए कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन डिले करवाना चाहती है। हालांकि मसला ये है कि तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो DORs हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, DROs और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स ROs, ये सब जो है ये ब्यूरोक्रेसी हैं, ये डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ये डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ये असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कई इलाकों में, बल्कि अक्सरियत इलाकों में जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो 10-10, 11-11 माह से हैं, 1-1 साल से हैं। और सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन ने ये गलत बयानी की जब उन्होंने ये कहा कि हमने रीशफल किया ब्यूरोक्रेसी को। ये गलत बयानी थी, ये झूठ था। उन्होंने
रीशफल नहीं किया ब्यूरोक्रेसी को, और वही बाइस्ड किस्म की ब्यूरोक्रेसी एग्जेक्टिव जो है वो मौजूद है। और वो ब्यूरोक्रेसी है जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सारे MPO ऑर्डर जारी कर रहे हैं। आपने वो लिस्ट देखी होगी कि 2500 MPOs जारी हुए हैं, जो डिटेन करने के ऑर्डर जारी हुए हैं 2500 9 मई से लेके अब तक। तो इनमें से कई DCs जो है उन्होंने 100 से ज़्यादा जो है वो MPOs जो है वो जारी किए हुए हैं। तो इस वक्त जो सूरत, और फिर उसमें अब मसला ये है कि काजी फाइज ईसा साहब ये कह रहे थे कि कोई मसला नहीं है, एग्जेक्टिव से आपने ले लिए हैं क्योंकि जुडिशरी से जो ROs हैं वो नहीं दिए जा सकते। तो ये इस सारे मामले में अब देखना है कि तहरीक इंसाफ की का अमल क्या होगा, वो आके सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस अली बाकर नजफी साहब का फैसला था और उस केस का जो जितना रिकॉर्ड था वो सारे का सारा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट तलब कर लिया है। अली बाकर नजफी साहब के खिलाफ बहुत से रिमार्क्स चीफ जस्टिस के आए और उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या उन्होंने मिसकंडक्ट किया था अली बाकर नजफी साहब ने, क्योंकि अली बाकर नजफी साहब ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें यह था कि 8 फरवरी के इलेक्शन हर सूरत में होने, लेकिन अली बाकर नजफी साहब का जो ऑर्डर है उसके बाद 8 फरवरी के इलेक्शन जो हैं वो खटाई में पड़ गए। उमैर नियाजी साहब के खिलाफ बहुत रिमार्क्स आए। बैरिस्टर उमैर नियाजी इमरान खान के करीब तरीन साथियों में से हैं, काबिल एतमाद साथियों में से हैं, इमरान खान के वकील भी हैं, और उनके खिलाफ भी बहुत से रिमार्क्स जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के आए और उनसे वजाहत भी मांगी गई है कि क्यों वो ये मामला हाई कोर्ट लेकर गए हैं। और साथ ही अब ये मामला अली बाकर नजफी साहब के मिसकंडक्ट पे भी जाएगा। क्या ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आएगा, क्योंकि अली बाकर नजफी साहब ने जो है वो उन्होंने अटॉर्नी जनरल को सुने बगैर, उन्होंने बगैर ये देखे कि इसका नतीजा क्या होगा, उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर पास किया। और देखें अली बाकर नजफी साहब जो हैं 9 मई के बाद ये पहला केस है जिसमें उन्होंने बज़ाहिर तो तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया, लेकिन वही तहरीक इंसाफ के गले पड़ गया। इसलिए ये बात तो वाज़ेह थी कि ये उन्होंने को तहरीक इंसाफ के मोहब्बत में तो खैर जजेस फैसले नहीं देते, लेकिन कोई तहरीक इंसाफ को फेवर देने के लिए नहीं था, बल्कि इसका मकसद वाज़ेह तौर पर वाकई यही था कि इसके ज़रिए जो है वो इलेक्शन डिले किए जाएँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी इसी को आड़ बना लिया। वैसे शायद इलेक्शन कमीशन कोई और बहाना बनाता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसको बहाना बना लिया और इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग सारी जो है वो रोक दी। और अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा था कि जनाब आप 6 दिन हम पहले ट्रेनिंग करेंगे अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स की, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, और उसके बाद हम जो है वो इलेक्शन शेड्यूल जारी करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये डायरेक्शन दी है कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी करें। ये बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म है कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो फौरी तौर पर जारी किया जाए। और मैंने आपको अर्ज़ किया है कि इलेक्शन शेड्यूल जैसे ही जारी होगा तो इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद फौरी तौर पर जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं वो कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, और वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद जो है वो मुल्क भर के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो शुरू हो जाएगी। पहले तो पूरे पाकिस्तान में किसी एक जगह भी अगर तहरीक इंसाफ की एक्टिविटी होती है तो पूरे निज़ाम का फोकस उस एक जगह पर होता है, उस एक्टिविटी को रोका जाता है और गिरफ्तारियाँ की जाती हैं। लेकिन अब जब मुल्क भर के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही होंगी तो इन एक्टिविटीज़ को कैसे रोका जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ा बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। और अब अगर अब इलेक्शन कमीशन अगर किसी और बुनियाद पर इलेक्शन डिले करना चाहता है तो उनको ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर आना होगा और फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी। काजी फाइज ईसा साहब आज से छुट्टियों पर चले गए हैं, कल से वो अवेलेबल नहीं होंगे। कल से कायम मकाम चीफ जस्टिस जो हैं वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। कल सुबह 10 बजे वो कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे। इस वक्त ये आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया के हमारे दोस्त जो है वो मिशाल यूसुफ के साथ जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं और मुख्तलिफ रिपोर्टर्स जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। बड़ी खबर यही है। और अब कागजात नामजदगी जमा जैसे ही शुरू होंगे कागजात नामजदगी जमा होना, पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। और इस पॉलिटिकल एक्टिविटी में हर तरफ जो सबसे ज़्यादा जोर नज़र आएगा वो तहरीक इंसाफ का नज़र आएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे जो है वो पॉपुलर जमात है जिनको कोई एक्टिविटी नहीं करने दी जा रही। लेकिन अब उनकी एक्टिविटीज़ को रोकना नामुमकिन होगा, बिल्कुल नामुमकिन होगा। उसकी वजह यह है कि जब हर हल्के में 20-20, 25-25 उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा रहे होंगे, इलेक्शन कैंपेन कर रहे होंगे, तो कैसे आप किसी एक जमात को उसमें से सिंगल आउट करके और रोक सकते हैं। तो बहरहाल देखते हैं अली बाकर नजफी साहब के ख़िलाफ़ अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है और अली बाकर नजफी साहब क्या उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होती है, उनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है, क्या होता है। लेकिन इस वक्त ये मनाजिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देख रहे हैं, ये मनाजिर साल तक याद रहेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रात को अदालत खोली थी, अदालत खोल कर और सुप्रीम कोर्ट ने ये केस लगाया था। तो बिशारत साहब भी इस वक्त
वो मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं अपने चैनल ABN पर। और ये इस वक्त जो है वो मनाजिर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। आप जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल आएगा तो आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह की हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।